क्या आपको पता है सबसे ज़्यादा विटामिन की कमी में विटामिन डी, उसके बाद विटामिन B12 की कमी सबसे ज़्यादा होती है। विटामिन B12 की कमी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साथ साथ उसके सप्लीमेंट लेते हैं। सप्लीमेंट लेने के बाद भी विटामिन B12 की कमी लगी रहती है, यानी कि विटामिन B12 पूरी तरह से हमें नहीं मिल पाता है। उसकी वजह यह है कि एक तो विटामिन B12 कौन सा लेना है इसका पता नहीं होता है, और किस तरह से लेना है उसका पता नहीं होता, जैसे कि ऑरल लेना है, सबलिंगुअल लेना है या इंजेक्टेबल लेना है। क्योंकि जिन लोगों को ब्लोटिंग की या एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो विटामिन B12 सप्लीमेंट ऑरली लेने के बाद भी वो लोग उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसका पूरा यूज़ नहीं मिल पाता है, इस वजह से उन लोगों को कमी रहती है। इसके लिए आप सबलिंगुअल ले सकते हैं या फिर आप इंजेक्टेबल ले सकते हैं। इंजेक्टेबल का एक टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम तक लेनी है। 3 मंथ की टैबलेट लेने के बाद आप फिर टेस्ट कराएं कि विटामिन B12 कितना कवर हुआ है। विटामिन B12 की नॉर्मल रेंज 200 to 900 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होती है। अगर आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी 200 से कम आती है तो आप 1000 से 1500 माइक्रोग्राम पर डे टैबलेट में रह सकते हैं। अब देखना यह है कि कौन सा मार्केट में आप विटामिन B12 सप्लीमेंट लेते हैं। जब भी आप सप्लीमेंट लेते हैं, अगर उसमें साइनोकोबालेमाइन लिखा हुआ है तो ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये वर्स्ट विटामिन होता है B12 का। इसका मतलब कि ये गट में जाके एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता। और दूसरी बात ये है कि साइनोकोबालेमाइन में साइनाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से साइनाइड बहुत देर तक हमारी बॉडी में रिएक्ट करता है और लीवर को बहुत ज़्यादा इसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन करने में काम करना पड़ता है। इसलिए हमको साइनोकोबालेमाइन वाला विटामिन B12 नहीं लेना है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी बहुत मुश्किल से होता है, बहुत कम होता है और हमारे लीवर को भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ा देता है। इसी वजह से ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सस्ते दामों में आपको मिल जाते हैं। इसकी जगह पे आप मेथिलकोबालेमाइन को यूज़ करिए। मेथिलकोबालेमाइन 1500 माइक्रोग्राम पर डे आपको लेना है। मेथिलकोबालेमाइन की बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके ब्रेन ग्रोथ को और नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है।